सो हमने अपनी लास्ट सेशन ऑफ रियल गैसेस में हमने वैंडरवाल इक्वेशन तक सब रिजल्ट्स डिराइव किए थे. हाउ वैंडरवाल इक्वेशन वाज प्रोड्यूस्ड, हाउ वैंडरवाल इक्वेशन मैथमेटिकली कुड एक्सप्लेन when the gas is going to show positive deviation, when the gas is going to show negative deviation. फिर हमने वैंडरवाल कांस्टेंट्स देखे थे. वैंडरवाल कांस्टेंट स्मॉल a corresponds to how much attractive forces are present among the gas molecule, that is significator of that. गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, वैंडरवाल कांस्टेंट a का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा. तो वैंडरवाल कांस्टेंट a that is dependent on nature of the gas. जिस गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी उनके लिए वैंडरवाल कांस्टेंट a की वैल्यू ज्यादा होगी. फिर हमने देखा था एक्सक्लूडेड वॉल्यूम स्मॉल b, that much volume which is not available for the free movement of gas molecule, that is indicated by वैंडरवाल कांस्टेंट b. हमने ये भी देखा था कि b की वैल्यू एक एटम के वॉल्यूम का 4 गुना ज्यादा आती थी, 4 × 4/3 πr³. तो B यानी कि वो वॉल्यूम which is not available for the free movement of gas, which is already occupied by the gas molecule, that space which has been already occupied by the gas molecule, that B value is 4 × 4/3 πr³ multiplied by Avogadro number for 1 mole gas. For 1 mole gas, it's 4 × 4/3 πr³ into Avogadro number. But for 1 atom, it is 4 times the volume of the atom itself it has. Right? हमने यहीं तक किया था. I am audible to you, right? I am audible to you. आप मेरे को सुन पा रहे हो? ओके. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैंडरवाल इक्वेशन जब डिराइव किया था, P + an² / v², v - nb = nRT. तो हमने एंड यहां तक किया था कि अगर हमारे पास गैस का 1 मोल है, इफ वी हैव 1 मोल गैस, नंबर ऑफ मोल इज 1, सो दिस इक्वेशन बिकम P + a/v² into v - b = RT. This is P is the pressure exerted by real gas. This is V, which is volume of container, or the volume which has been provided to the gas to occupy. फिर हमने यहां से ये कंडीशन देखी थी कि अगर मैं B नंबर इग्नोर कर देता हूं V के रिस्पेक्ट में, if B is much less than V, तो अपने पास इक्वेशन बन रही थी Z = PV/RT, which is 1 - a/VRT. It is less than 1. And if a/v² term is ignorable with respect to P pressure, तो जब हमने यहां से ये टर्म इग्नोर की, तो यहां से Z की वैल्यू 1 + PV/RT आई. तो अब एक बार ये समझ लेते हैं कि जब हम ये बोल रहे हैं कि B is much less than V, तो यहां पर इसका कहने का मतलब क्या है? अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या बोला था
यदि कंटेनर का वॉल्यूम V है और गैस मॉलिक्यूल्स ने जो ऑक्यूपाई किया हुआ है वॉल्यूम वो B है, अगर ये नंबर इग्नोरेबल है, जबकि आप ये मानते हो कि B नंबर की वैल्यू इज 4 times 4/3 pi r cube into Avogadro number for 1 mole gas। यहां पर R की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि R इज रेडियस ऑफ द एटम। दिस इंडिकेट्स R इज साइज ऑफ एटम। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, ये नंबर तो कांस्टेंट है, और ये कंटेनर का वॉल्यूम है। अगर मैं एक कंटेनर लूं, लेट्स से लाइक दिस, जिसका वॉल्यूम है इतना, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आई हैव 11 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इस पूरी कंटेनर का वॉल्यूम V है। जितना एक एटम का रेडियस है वो तो सबका रेडियस है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये नंबर है। मैंने भले यहाँ पे 1 मोल गैस एक्चुअली ली है, मैंने एवोगैड्रो एटम्स लिए, मैं सिर्फ आपको पिक्चर में दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहाँ मैंने 11 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे हैं। एज्यूम इट कि दीज आर एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स लाइक एनी। अगर मैंने इस कंटेनर का वॉल्यूम गैस के लिए वॉल्यूम ज्यादा कर दिया, अब वही एटम्स जितने एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल थे, या इस पिक्चर के हिसाब से वही 11 एटम्स बड़ी स्पेस में होंगे, इनके बीच का एम्प्टी स्पेस बढ़ जाएगा, ये जो फ्री स्पेस है ये बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसी कंटेनर के वॉल्यूम को इनफाइनाइट ले लूं, इनफाइनाइट ह्यूज, तो वही 11 मॉलिक्यूल्स, 11 एटम जो बेसिकली एवोगैड्रो नंबर है, उनको मैंने ह्यूज स्पेस दे दी। मैंने बेसिकली क्या किया, इस नंबर को बड़ा किया। कंटेनर का साइज छोटा, कंटेनर का साइज बड़ा, कंटेनर इनफाइनाइट, यानी कि मैंने गैस मॉलिक्यूल को इनफाइनाइट स्पेस प्रोवाइड कर दी। तो कौन से केस में एम्प्टी स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज? एम्प्टी स्पेस कहां सबसे ज्यादा होगा? 1 2 या 3 में। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है वो सबसे ज्यादा यहां होगा, और जो एम्प्टी स्पेस है वो V माइनस बी है। V माइनस बी इज एम्प्टी स्पेस। अब क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप ये देख पा रहे हो, ये जो V माइनस बी जो एम्प्टी स्पेस है, ये जो आप देख रहे हो, बेसिकली ये कहना चाह रही है, ऐसा तब अगर गैस मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, तो मुझे ये बता सकते हो कि मैंने बेसिकली प्रेशर, गैस का जो प्रेशर होगा वो घट चुका होगा या बढ़ चुका? गैस का प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होगा? यहां, यहां या यहां? गैस का प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होगा? 1 में, क्योंकि आपने गैस को बहुत छोटी स्पेस प्रोवाइड की हुई थी। इसका मतलब एम्प्टी स्पेस में जब बहुत ज्यादा है, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, पर एटम्स का वॉल्यूम तो उतना ही है, तब ये नंबर इग्नोरेबल होगा। ये नंबर इसके मुकाबले में इग्नोरेबल इसलिए होगा अगर आप इस नंबर को बड़ा करते जाओगे। लेकिन वॉल्यूम को बढ़ाने से गैस का प्रेशर क्या होता जा रहा है? गैस का प्रेशर कम 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 होता जा रहा है, यानी कि ये कंडीशन कब फुलफिल होगी? एट लो प्रेशर, at low value of pressure we need to provide the gas a big volume, या यूं कह ले, जब गैस को अपने अवेलेबल वॉल्यूम फॉर मूवमेंट बड़ा कर दिया, V को बड़ा कर दिया, तो एम्प्टी स्पेस बीच बीच में बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे केस में मैं ये मान सकता हूं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर साइजलेस, उनका साइज टेंडिंग टू 0 है। मैं ये मान सकता हूं कि ये नंबर बहुत छोटा है, और ये एग्जैक्टली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पॉइंट था कि गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल कंटेनर का वॉल्यूम। दैट इज ओनली पॉसिबल
that is only possible that this number can be negligible when you provide the gas very huge space. But in that condition, pressure of gas will be very low. So if this term at very low pressure, this number is ignorable, then you get this equation. इसीलिए बच्चों, जब आपने पिछली क्लास में ये ग्राफ देखी थी, जो गैस नेगेटिव डेविएशन दिखा रही थी, नेगेटिव डेविएशन, यहां पर हमने प्रेशर प्लॉट किया था, यहां Z था, तो आप ये देख सकते हो कि इस रेंज में Z की वैल्यू 1 से छोटी थी, यानी कि प्रेशर की लो रेंज में, पर प्रेशर की हाई रेंज में गैस पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। गैस के लिए जब प्रेशर लो रेंज में है, स्मॉल रेंज में है, लिटिल रेंज में, लो वैल्यू ऑफ प्रेशर में गैस नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है। पर जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो, इनफाइनाइट कर दो प्रेशर हाई की तरफ तो कोई लिमिट ही नहीं है, तब गैस पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। क्योंकि जब आप गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाओगे, गैस को इस सिचुएशन से यहां लाओगे, इस सिचुएशन से यहां लाओगे, प्रेशर बढ़ता जा रहा है गैस के लिए, तो उस वक्त आप कंटेनर का साइज जब छोटा करते जा रहे हो, उन्हीं गैस के एटम्स के वॉल्यूम आप इस नंबर को छोटा करते जा रहे हो। ये नंबर छोटा था, पर ये नंबर बड़ा किया जा सकता था। छोटे नंबर को बड़े के सामने निगलेक्ट कर सकते हो, पर अगर आपने कंटेनर को छोटे साइज का करना शुरू कर दिया, गैस के लिए वॉल्यूम कम करनी शुरू कर दी, यानी कि गैस पे प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, बड़ा करना शुरू कर दिया, तो ये भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। ये तो पहले से छोटा था, ये फिक्स है, और छोटे के सामने छोटा, अब ये इग्नोरेबल नहीं है। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, और जब आप प्रेशर को हाई कर रहे हो, आप ये नंबर बड़ी करती जा रहे हो, बड़ी नंबर। उस केस में ये नंबर छोटा होता जा रहा है, ये नंबर छोटा होता जा रहा है, क्योंकि आप प्रेशर को वेरी हाई करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि आपको V कम करनी थी। इसलिए जब हम कभी भी गैस के ऊपर हाई प्रेशर लगाते हैं, जब हम गैस को यहां से यहां लेके जा रहे हैं, तो अब एटम्स का वॉल्यूम, जिसको आप B से रिलेट कर रहे हो, एटम्स का वॉल्यूम नो मोर नेग्लिजिबल, क्योंकि ये छोटा हो रहा है, ये नंबर वही का वही था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ऐसे बोलूं, 2 लाख नंबर है, माइनस B नंबर इज लेट से 2, 2000 नंबर है, -2, 200 नंबर है, -2, 50 नंबर है, -2, 10 नंबर है, -2। तो अब मुझे बताओ, 2 को आप कहां निगलेक्ट कर सकते थे? 2 को इसके सामने निगलेक्ट कर सकते थे, पर जैसे जैसे आपने ये नंबर छोटा करते गए, अब ये 2 नंबर नेग्लिजिबल नहीं है, अब ये नंबर सिग्निफिकेंट है। और जब इसने अपना रोल प्ले किया, उसके लिए आपको कंटेनर का वॉल्यूम छोटा करना पड़ गया। गैस के लिए कंटेनर का वॉल्यूम छोटा करने का मतलब कि गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करा दिया, और जब आपने गैस पे हाई प्रेशर करना शुरू कर दिया, ये नंबर बढ़ना शुरू हो गया इसके मुकाबले में। तो जब ये टर्म गायब हो गई, तो Z की वैल्यू देखो 1 प्लस पॉजिटिव डिवीजन के साथ आई, इसीलिए ये ग्राफ राइज होना शुरू हो गया, यानी कि कोई भी गैस ले लो, जब तक उसका टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है, गैस पहले नेगेटिव डिवीजन दिखाएगी फॉर लो रेंज ऑफ प्रेशर, और जब गैस के लिए ऊपर अपने प्रेशर और बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो वही गैस पॉजिटिव डिवीजन दिखाएगी। अब आप यहां से एक चीज समझना, बहुत इंटरेस्टिंगली, अगर आप ये पॉइंट समझ पाए तो बच्चों, यहां से लेके यहां तक गैस नेगेटिव डिवीजन दिखा रही है, और नेगेटिव डिवीजन जब दिखाती है गैस, तो A नंबर सिग्निफिकेंट होता है, लेट्स से मैं अगर इस इक्वेशन को पूरा एक्सपेंड कर दूं ना, PV माइनस PB प्लस A बाय B स्क्वायर इंटू V
माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, पी बी इज इक्वल टू पी बी माइनस ए बाई बी प्लस ए बी बाई बी स्क्वायर प्लस आर टी. And if I divide by RT on both sides, if I divide the equation by RT on both sides, this become PV by RT is PV by RT minus A by B RT plus AB by B square plus 1. This is Z. Actual में Z is 1 plus PV by RT माइनस ए बाई बी आर टी प्लस ए बी बाई बी स्क्वायर. एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं किसी भी गैस के लिए, ये जो वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी होते हैं ना, ये बहुत छोटे नंबर होते हैं, बहुत छोटे. ये जो नंबर है ए और बी का प्रोडक्ट, दिस नंबर इज एक्सट्रीमली स्मॉल. इसलिए ये टर्म तो वैसे ही हमेशा कोई भी कंडीशन लगा, ये नंबर इतना मैटर नहीं करता, ये नंबर इग्नोरेबल ही रहता है, क्योंकि a इज ए वेरी स्मॉल, b इज ए वेरी स्मॉल, और दो स्मॉल नंबर की प्रोडक्ट विच इज इवन लेस देन 1, उनकी प्रोडक्ट कर दो वो और भी छोटी हो जाती है. तो बेसिकली ये नंबर बहुत छोटा है. तो अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में देखूं, ये इक्वेशन z की जनरल इक्वेशन है. अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है. जब तक अब गैस के लिए प्रेशर बिल्कुल जीरो था, जीरो प्रेशर था, आपने गैस के लिए थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइटली एक दूसरे से दूर, जीरो प्रेशर पे इनफाइनाइट वॉल्यूम में गैस का मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन, क्योंकि एम्प्टी स्पेस ही बहुत ज्यादा दे दी. तो वो दैट इज एग्जैक्टली आइडियल गैसेस, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जब तक गैस मॉलिक्यूल में किसी तरह का प्यार मोहब्बत नहीं, किसी तरीके की अट्रैक्टिव रिपल्शन, वो मोह माया से मुक्त है, तो वो आइडियल है. जिस समय आपने उनके अंदर फीलिंग्स जगानी शुरू कर दी, वो एक दूसरे से प्यार करने लगे या नफरत करने लगे, समझ लो कि वो आइडियल अब नहीं रहे, वो इंसान बन गए. फॉर एग्जाम्पल, इंसानों की दुनिया में, हम इंसान में इमोशंस है, फीलिंग्स है, पर जो संत होते हैं बहुत बड़े महात्मा, वो कहते हैं मोह त्याग, तभी आप आइडियल बनो. बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे जा रही है. जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी नहीं है, कब? जब दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, व्हेन द एम्प्टी स्पेस इज ह्यूज, यानी कि एट 0 1, तब Z की वैल्यू 1 है, गैस इज परफेक्ट आइडियल. अब आपने उन गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाया, उनको पास लाने की कोशिश की, आपने उनको कंप्रेस किया, और एटम्स, ये अगर सपोज ये दो एटम्स है, इन दोनों एटम्स को जब वो पास आए, उनमें अट्रैक्शन बढ़ी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ी, और जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ी, ये टर्म डोमिनेट होने लगी, क्योंकि मैंने गैस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, पर जितना भी प्रेशर बढ़ाया, अभी वो प्रेशर लो ही है. लाइक अगर ये प्रेशर मान लेता हूं 0 है, तो मान लो यहाँ वाला प्रेशर है 0.28, 0.2 नंबर अभी छोटा ही है, या ऐसे समझो 0 से 0.02 कर दिया. मैंने जैसे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, पर जितना भी बढ़ाया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में सिग्निफिकेंट स्पेस है, यानी कि अभी वो प्रेशर लो ही है, पर एटम्स जैसे ही पास आए, उनमें एक अट्रैक्शन की फीलिंग आई, क्योंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम का न्यूक्लियस दिख रहा था, और एक एटम के न्यूक्लियस को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे थे. तो उस अट्रैक्शन के कारण ये नंबर पनपा, क्योंकि मैंने V नंबर छोटा कर दिया था, गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, मैंने V नंबर छोटा कर दिया, और बदले में A नंबर भी बढ़ गया, और अगर न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, ये टर्म डोमिनेट हो गया. पर क्योंकि मैंने प्रेशर बढ़ाया है, पर जितना भी बढ़ाया वो अभी इतना सफिशिएंटली प्रेशर इतना हाई नहीं है कि ये टर्म डोमिनेट करे, यानी कि अब तक इसी की बात हो रही है.
यानी कि एटम्स के मॉलिक्यूल्स के पास पास लाया, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बने, मैंने उनको और पास में लाया, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ आना पसंद आया, दे फेल्ट हैप्पी। तो जैसे मैं उनको और पास लाया, उनमें अट्रैक्शन और अच्छी बढ़ी क्योंकि पास आ रहे थे, और जैसे अट्रैक्शन और बढ़ी, 1 में से ये माइनस वाला नंबर जब और बड़ा हुआ तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, मिनिमा की तरफ गया। अब इस प्रेशर के बाद जैसे गैस मॉलिक्यूल्स को मैं और पास ला रहा हूं तो उनको अंदर से एक मैसेज आ रहा है, हम तो आइडियल है, हमें तो अट्रैक्शन रिपल्शन करने का अधिकार ही नहीं है, हम पास नहीं आएंगे, हमें तो दूर जाना चाहिए। पर ये जो फीलिंग है कि नो वी शुड रिपेल ईच अदर, ये जस्ट पनपी है, अभी डोमिनेट नहीं हो रही, पर ये पैदा हो गई, ये प्लस वाली टर्म। क्योंकि जब मैं प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूं 0 से 0.02, 0.04, 0.06, पी नंबर बढ़ता जा रहा है, और अब बी ने अपना जन्म ले लिया। गैस मॉलिक्यूल को याद आ गया कि अब हमारा वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है, पर अभी भी अट्रैक्शन, जो प्यार का नशा है, मोह है, वो अभी भी उनके सर पे चढ़ के घूम रहा है, अभी भी ये नंबर डोमिनेटिंग। पर इसमें अब शुरू हो गया, यानी कि ये जो नंबर 1 माइनस में था, अब कुछ प्लस आ गया उसके अंदर। तो जो डिक्रीमेंट आना चाहिए था उतना डिक्रीमेंट नहीं आया, ओवरऑल यही टर्म बढ़ी है, ओवरऑल नेगेटिव टर्म बढ़ी है, तो 1 में से ओवरऑल माइनस हो रहा है, पर साथ में थोड़ा सा प्लस नंबर भी आ गया, तो ये ग्राफ यहां से यहां गया। इसने घटने का विरोध किया, अब इसने बढ़ना शुरू कर दिया, पर क्योंकि अभी भी ये टर्म डोमिनेटिंग है तो z की वैल्यू 1 माइनस में ही है, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर z1 से नीचे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल को पास लाई, उनके अंदर वो फीलिंग आनी बार बार शुरू हो गई, अरे नो हमें इतना पास नहीं आना, क्योंकि हम आइडियल थे, कभी हमने अट्रैक्शन कर ली। तो जो दो लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, पसंद कर रहे थे, अब उनको एक दूसरे के अवगुण दिखने लग गए। लाइक इलेक्ट्रॉन को उस एटम का न्यूक्लियस तो पसंद आ रहा था, पर अब उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी दिखने शुरू हो गए। तो इसके पास इसके क्लोज आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फैक्टर वर्क शुरू हो चुका है। इसी तरह इस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को, जो इसका न्यूक्लियस देख रहे थे, पास तो आ रहे हैं, पर इनको उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखने शुरू हो। पर जैसे आपने Z को एक ऐसे प्रेशर पे पहुंचाया जिस प्रेशर पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने फर्दर पास आने से मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त जितना अट्रैक्टिव फोर्स का जोर है उतना ही रिपल्सिव फोर्स का जोर है। जब दोनों टर्म डोमिनेटिंग हो गई, इक्वली बैलेंस हो गया, ये नंबर जो कि बड़ा था, ये नंबर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जैसे ये बढ़ता इसके बराबर आएगा तो इस पूरी टर्म का सोल्यूशन कट कर जाएगा, 0 हो जाएगी ये टर्म, Z बनेगा 1। यानी कि आपने प्रेशर को उस वैल्यू पे पहुंचा दिया, P को बढ़ाते उस नंबर पे आ गए जब अट्रैक्टिव फोर्स वाली टर्म और रिपल्सिव फोर्स वाली टर्म बैलेंस कर गई, बैलेंस। पर हमने लालच में जैसे गैस को और दबाया, वही एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जब हमने और पास लाए, उन्होंने टक रिपेल किया। वो कह रहे कि हम जब बोल रहे हैं कि हमें और पास नहीं लाना, हम यहां से यहां आए थे हैप्पीली, यहां से यहां आए हैप्पीली, अब यहां आते वक्त हमने मैसेज दिया हमें और मत दबाओ, आपने हमें और दबाया, हम और पास है, हमने और चिल्लाए कि मत दबाओ। तो जब एक समय पर ये बैलेंस हो चुका था, Z1 बन चुका था, अब आपने अगर उनको और पास लाए तो उन्होंने चीख मारी कि लेट वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम इट। ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे जाके Z1 बन रहा था, जहां एटम्स की अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो चुकी थी, अगर आपने उससे ज्यादा उनको पास लाने की कोशिश की, प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की, दे विल रिपेल। और उसका नतीजा यही है, इसके बाद से जब प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये टर्म बड़ी होती जा रही है, अब ये फीकी होती जाती है। तो बिगिनिंग में ये नंबर चल रहा था, जब तक आप इस रेंज से इस रेंज में थे, जब तक आप डिप तक आए थे, यही डोमिनेटिंग था, यही था अकेला। यहां से लेके यहां तक
इसके साथ साथ ये आ गया, पर डोमिनेटिंग अभी यही। इस पॉइंट पे जाके ये दोनों की बराबर बैलेंस हो गई, और जब इस पॉइंट से और ज्यादा हाई प्रेशर पे गए तो ये खत्म ही हो गया, ये दोनों बच गए। सो आई होप यू लर्नड अबाउट दिस कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के बैलेंस से Z की वैल्यू कभी 1 माइनस में जा रही थी, कभी 1 प्लस में जा रही थी। तो अगर कोई मुझे ये कहते कि इस पॉइंट पे जाके Z की वैल्यू 1 क्यों हुई, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव फोर्स वाला टर्म डोमिनेटिंग है, उतना ही साइज फैक्टर मॉलिक्यूल्स का वो वाला टर्म भी डोमिनेटिंग है, क्योंकि आप इस नंबर को P के हिसाब से बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि ग्राफ में P बढ़ता जा रहा है। आई होप यहाँ तक आपको हर चीज क्लैरिटी से मिली होगी कि कैसे ही वंडर वॉल इक्वेशन गैस के नेगेटिव से पॉजिटिव डिविएशन को एक्सप्लेन करती है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बट हमें ये ध्यान में रखना है कि ये तब तक पॉसिबल है जब तक आपने T को कांस्टेंट रखा है, पर वो T की वैल्यू गैस के बॉइल्स टेम्परेचर से कम है। गैस के बॉइल्स टेम्परेचर से जब तक कम है, तब तक ये T वही का वही नेगेटिव डिविएशन वाला ग्राफ आपको दिखेगा। Now what happens अगर टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर पे चला जाए, या फिर टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए? अब हम एक बार वो देख लेते हैं। यहां तक अगर किसी ने कुछ डाउट पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो? एनीवन हैज एनी सिंगल डाउट? रितेश आर्यन, रितेश आस्क मी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। किसको? एक मिनट, आप ये कह रहे हो कि ये 2 माइनस 2 कर दो। हाँ, 10 माइनस 2, इसका मतलब क्या हुआ? 2 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ? कंटेनर को आपने इतना दबा दिया कि सिर्फ एटम का वॉल्यूम रह गया। ऐसे कभी हो सकता है? गैस के मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेस ही नहीं बचाई, फिर वो गैस ही नहीं है, वो तो आपने सॉलिड की तरह सिचुएशन बना दी। ये क्यों भूल गए? V माइनस B का मतलब है एम्प्टी स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। क्या गैस मॉलिक्यूल्स में जरा भी एम्प्टी स्पेस नहीं होगी? फिर वो गैस ही कैसी? इसलिए अगर आपने 2 माइनस 2 तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। So now we are heading towards expression for calculation of Boyle's temperature. हमारी इक्वेशन थी P प्लस A by V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दूं तो ये इक्वेशन मैथमेटिकली बनेगी P प्लस A by V स्क्वायर RT अपॉन V माइनस B, और ये इक्वेशन बनेगी प्रेशर की टर्म्स में RT अपॉन V माइनस B माइनस A बाई V स्क्वायर। अब मैं Z बनाना चाहता हूँ इस नंबर को, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को PV बाई RT करना। P is pressure for the real gas, V is volume of container, तो अगर मुझे इस नंबर को मैं V से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स, और RT से डिवाइड कर दूं बोथ साइड्स। पहले मैंने V से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय V ऑन बोथ साइड्स, and divide by
RT on both sides. You will get this equation. And now divide by RT on both sides is V upon V minus B minus A by V RT. This equation is Z, compressibility factor. अब इस इक्वेशन को मैं अगर V से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, V से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 1 अपॉन V माइनस B बाई V माइनस A बाई V R T, and this I can write it as 1 upon 1 minus B by V minus A by V R T, and this can be written as 1 minus B by V raised to power minus 1 minus A by V R T. This B number is nothing but for 1 mole gas, for 1 mole gas B is this. It is dependent on molecule का volume या atom का volume, but this is dependent on container का volume. तो नेचुरली एटम्स का वॉल्यूम, ये जो 4/3 पाई आर क्यूब नंबर है या इस पूरी नंबर का मैग्नीट्यूड, ये जो टोटल मैं कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से तो डेफिनेटली कम है कि मैं ये बोल सकता हूं कि B by V is less than 1 because B corresponds to molecular volume and V कंटेनर का वॉल्यूम जिसमें आपने गैस को रखा. तो क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में सिग्निफिकेंट एम्प्टी स्पेस है, यानी कि B नंबर V के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं कि ये नंबर इतना छोटा है कि ये 1 से बहुत बहुत छोटा है, यानी कि मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूं, कंटेनर का वॉल्यूम इज कंपैरेटिवली इनफ लार्ज एंड कि प्रेशर इज ऑलमोस्ट लो. प्रेशर इज ऑलमोस्ट लो, कंटेनर का वॉल्यूम इज इनफ, क्योंकि लो प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर V ज्यादा है, B नंबर तो वही है, V ज्यादा है, तो B by V इज मच लेस, यानी कि एट लो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज sufficiently high that B is less than V. और अगर कोई नंबर 1 से बहुत छोटा है तो मैं इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस B by V प्लस B by V होल स्क्वायर, B by V होल क्यूब, so on माइनस A by V R T, विद होप कि आपको ये पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1 minus x raised to power minus 1 where x is much less than 1, you can expand it to 0. तो मैंने x किसको लिया, B by V टर्म. तो मैंने लो प्रेशर पे जब गैस को ज्यादा स्पेस दी हुई थी, गैस का प्रेशर जब लो है, गैस का वॉल्यूम हाई है, तो B by V नंबर इज मच लेस. So this relation is saying that 1 plus B by V plus B square by V square, B cube by B cube, and then subtracting A by V R T. अगर मैं V वाली टर्म कॉमन निकालूं, V वाली टर्म्स सेपरेट कर दूं, this becomes 1 plus B minus A R T into 1 by V. क्योंकि यहाँ 1 by V फैक्टर है, यहाँ 1 by V फैक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों टर्म को अंदर ले जाऊं पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में और V को कॉमन निकाल दूं बाहर, तो अब हायर टर्म्स में ये सब बचा, B स्क्वायर बाई B स्क्वायर, B क्यूब बाई B क्यूब, सो this equation we called the same equation, but we call it as virial equation of state. Virial equation of state.
टाइम टू नोट. मेक इट श्योर, मैंने कंडीशन क्या लगाई, अभी गैस लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर पे है, लो टू द मॉडरेट प्रेशर है. कंडीशन इज कि वॉल्यूम टर्म जो गैस को लिए अवेलेबल वॉल्यूम है वो अभी भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल का वॉल्यूम. यानी कि हम ये कह रहे हैं कि V माइनस बी नंबर अभी है, ठीक ठाक है. एम्प्टी स्पेस इज सिग्निफिकेंट क्योंकि V माइनस बी इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज सफिशिएंटली हाई. अब अगर मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि B बाई वी नंबर 1 से बहुत छोटा है, तो डेफिनेटली B बाई वी स्क्वायर, B बाई वी क्यूब, ऑब्वियसली ये नंबर 1 से बहुत छोटे हैं तो इनका स्क्वायर और क्यूब तो अल्टीमेटली और इवन इट विल बी इवन मोर स्मॉलर. तो मैं इनको तो इग्नोर कर सकता हूं. कब? when pressure is low. Why? Because when pressure is low, volume is high. Volume is high, B by V is very less than 1. So square cube terms are even smaller. So I can neglect that. तो मेरे लिए when pressure is very low, then square term, cube term are negligible. And that indicates Z is 1 plus B minus A upon RT into 1 by V. For low range of pressure, अगर मैं इस नंबर को 0 बना देता हूं, मैंने लो रेंज ऑफ प्रेशर इसलिए बोला ताकि ये टर्म डोमिनेट ना करे. फॉर लो रेंज ऑफ प्रेशर अगर किसी तरह ये नंबर 0 हो जाए तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और Z 1 बन गया तो कैसा आइडिया. तो अगर मैं यहाँ पे B माइनस ए बाई आर टी को 0 करता हूं तो यहां से मुझे मिला B इज इक्वल टू ए अपॉन आर टी एंड T इज ए अपॉन आर बी. आई एम हैप्पी टू सी माई नेम आर बी. तो यहां पर T नंबर बेसिकली क्या दिखा रहा है? T इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर. इसका मतलब ये एक ऐसा टेम्परेचर होगा A अपॉन आर बी इज ए सच ए टेम्परेचर वेयर दिस नंबर विल बी 0, Z विल बी 1 प्रोवाइडेड हायर टर्म्स आर सिग्निफिकेंटली लो. हायर टर्म्स आर सिग्निफिकेंटली लो. अब अगर मैं आपको याद दिला दूं तो मैंने आपके लिए, अगर आपको ध्यान हो, हमने एक ग्राफ ऐसा किया था कि बॉयल्स टेम्परेचर पे ये ग्राफ Z इक्वल टू 1 वाला ग्राफ ऐसे जाता था. अगर आपको ध्यान हो, यहां पर x एक्सिस पे प्रेशर प्लॉट किया था. तो जब तक प्रेशर सिग्निफिकेंटली लो है यानी कि लो रेंज में है, तब तक बच्चों ये टर्म नेग्लिजिबल. और इस ग्राफ के हर पॉइंट पे आपने टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर रखा हुआ है A बाई आर बी. तो जब तक ये T की वैल्यू A बाई आर बी है, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे आपने ये नंबर खत्म कर दिया. बट अगर आपका प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई है तो ये टर्म भी खत्म है. तो Z को 1 होना ही था.
for some range of pressure. But after increasing the pressure beyond certain pressure, doesn't matter your first term is zero, doesn't matter your temperature is Boyle's temperature, but when you exceed the pressure, when you keep on increasing the pressure, pressure बढ़ाते जा रहे हो तो ये V नंबर छोटे होते जा रहे हैं, और अगर ये V नंबर छोटे होने शुरू हो गए तो ये इक्वेशन बता रही है कि अब इनका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल नहीं है। और क्योंकि ये टर्म्स प्लस साइन के साथ है तो फिर से 1 प्लस आना शुरू हो गया, ग्राफ फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, बॉयल्स टेम्परेचर पे बिगिनिंग में जब तक तो एक सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर है, लो रेंज ऑफ प्रेशर है, तो ये नंबर इनसिग्निफिकेंट है। तब तक आपने T को भले ही A/RB रखा हुआ था, Z1 बन गया हुआ था, गैस आइडियल बिहेव कर रही है। पर जब अपने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दिया बियॉन्ड बॉयल्स टेम्परेचर, तो उस केस में आप ये समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से भी ज्यादा होगा, सॉरी बॉयल्स टेम्परेचर पर सेम टेम्परेचर पे अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो V/V टर्म का कंट्रीब्यूशन प्लस साइन के साथ जाग जाएगा, जो कि पहले इनसिग्निफिकेंट था। इसलिए ग्राफ फिर से राइज होना शुरू। अब फिर मैंने ये कहा था कि अगर टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से हाई हो तो गैस हमेशा ऐसा ग्राफ दिखाएगी, तो वो आप यहां से जस्टिफाई कर सकते हो। अगर मैंने T वैल्यू को इस नंबर से बढ़ा दिया, T को इतना रखता हूं तो ये नंबर 0 है, पर जब मैंने T को इस नंबर से बढ़ा दिया तो ये वाला टर्म में से माइनस वाली टर्म डोमिनेट हो गई। अगर मैंने टेम्परेचर को A/RB वैल्यू से ज्यादा कर दिया तो ये माइनस वाली टर्म डोमिनेटिंग हो जाएगी, तो 1 माइनस समथिंग होगा। और सॉरी, T को अगर मैंने बढ़ा दिया तो ये टर्म छोटी हो जाएगी, मैंने T को बढ़ाया है, तो अगर मैं इस नंबर को T को बढ़ा दूं, ये नंबर छोटा हो जाएगा, तो 1 प्लस B बन जाएगा, B इंटू 1/B। टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा करने से ये नंबर हट रहा है, तो B/V 1 प्लस B/V है, तो इसलिए ग्राफ फिर से पॉजिटिव डिवीजन। और अगर बॉयल्स टेम्परेचर से कम कर दिया टेम्परेचर, इस नंबर को छोटा कर दिया, छोटा करने से ये नंबर बड़ा हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव टर्म डोमिनेटिंग होगा, तो 1 माइनस समथिंग हो जाएगा। तो इसलिए नेगेटिव डिवीजन तभी दिखेगी जब गैस के लिए टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे। आई होप आपको इस इक्वेशन से इन सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन कंसेप्चुअली क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, raise your hand. If you have any doubt, please raise your hand. Anyone has any single query? तो इसका मतलब ये हो गया, जब तक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर के बराबर है एंड प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली लोअर साइड पर है, गैस आइडियल बिहेव कर रही है। उस वक्त जितनी A टर्म डोमिनेंट है उतनी B टर्म डोमिनेंट है, जितनी A टर्म डोमिनेंट है उतनी B टर्म डोमिनेंट है। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस विल बैलेंस इन दिस रीजन। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस में बैलेंस है। जिस समय आप इस रीजन में चले गए, B टर्म डोमिनेंट हो गई, यानी कि रिपल्सिव फैक्टर डोमिनेंट हो गया। जब तक ये लोअर साइड है, अट्रैक्टिव फैक्टर A टर्म डोमिनेंट है। दिस इज रीजन वेयर A टर्म इज डोमिनेटिंग, हियर B इज डोमिनेटिंग, हियर B इज डोमिनेटिंग, हियर A and B are competing to each other, here B is dominating. Okay, can I erase all this? I hope you have noted. Okay. इसके बाद अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
Which of the following gas will you consider to be ideal or real? Zero point 0.25 moles CO2 at 1200 Kelvin, exerting pressure (24.6 atm) in 1 liter container. Six gram propanol in 100 ml flask exerting a pressure of 2.5 into 10 raised by 6 Pascal at 300 Kelvin. Check yourself. Give it a try. Try to solve and let me know whether propanol is behaving like ideal or real, or CO2 is behaving like ideal or real. आंसर बच्चों?
Any answer? First gas CO2 is behaving ideally or real? And what about for real gas? What about for propanol? Answer is CO2 will behave ideally and propanol will behave real. हमें बस चेक करना है Z का वैल्यू PV/nRT. सिंपल क्वेश्चन है. तो अगर हमें यहाँ पे गैस का प्रेशर पता है 24.6 atm, वॉल्यूम 1 लीटर, मोल्स 0.25 है, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 1200 केल्विन. यहां से Z की वैल्यू सॉल्व करके चेक करोगे, इट विल बी वेरी क्लोज टू 1, वेरी क्लोज टू 1. एंड इफ Z is 1, gas will behave ideal. But when you will check over here, first convert it into number of moles. अगर यहाँ पे चेक करोगे 6 ग्राम के लिए, तो प्रोपेनॉल इज CH3 CH2 CH2OH. So 1 2 3, तो कार्बन का मास 12 into 3, 3 to the 5 plus 2 7 and 8 हाइड्रोजन and oxygen 16. This is 36 plus 8 44 and this is 60 if I am right. तो मैं इसके मोल्स हमारे पास कितने आ गए? 0.1 मोल. 6/60 is 0.1 mole. Do the same. Z is equal to PV/nRT. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन पास्कल है तो इसे एटमॉस्फेयर बना सकते हो आप. डिवाइड बाय 1.01 into 10⁵. दिस इज द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर. वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया है, उसे लीटर बना लो. डिवाइड बाय 1000 कर दो तो 0.1 लीटर. तो अब की बार प्रेशर को पहले एटीएम में कन्वर्ट करो. वॉल्यूम 0.1 लीटर है, मोल्स 0.1, आर 0.0821 और टेम्परेचर गिवन टू यू इज 300 केल्विन. तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोपेनॉल के लिए Z की वैल्यू 1 नहीं आ रही होगी, 1 से कुछ डिफरेंट होगी. So from there you can check which gas is behaving ideally, which is CO2 here, and which gas is behaving real, which is propanol here. Let's consider one more example. Gas at 300 Kelvin and 380 and 473 Kelvin is compressed to a pressure of 600 atm and 273 Kelvin. Z value for the both gases. Z value for the both gases is found to be 1.072 and 1.375 respectively.
what is final volume? What is final volume? मैं यहाँ पे एक एड ऑन कर रहा हूँ. Z value for both gases is 1.072 and Z value for the gases is 1.072 and 1.375 at initial and at final state respectively. कोई गैस है, एक गैस को 300 ATM और 473 केल्विन से कंप्रेस करके 600 ATM तक लाया गया, यानी कि गैस का प्रेशर बढ़ा दिया और साथ के साथ टेम्परेचर घटा दिया. प्रेशर बढ़ा दिया गैस पे, टेम्परेचर को कम कर दिया एंड 1 लीटर गैस थी इनिशियली 1 लीटर गैस 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 473 केल्विन पर. फॉर दिस गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज दिस, यानी कि गैस इज बिहेविंग ऑलमोस्ट आइडियल. बट जब आपने गैस को हाई प्रेशर पे कर दिया 600 एटमॉस्फेयर पे, टेम्परेचर भले ही लो कर दिया, अभी भी लेकिन गैस पॉजिटिव डिविएशन दिखा रही है क्योंकि Z की वैल्यू 1 से बढ़ी है. प्रेशर चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, गैस के लिए Z वैल्यू बदल गई, 1 से बड़ी हो गई. आपको ये बताना है कि अंडर द फाइनल कंडीशंस जब Z की वैल्यू 1.375 हो गई तो गैस के लिए वॉल्यूम कितना था, फाइनल वॉल्यूम कितना था. ऑब्वियसली गैस, इस एक्सपेरिमेंट में गैस की क्वांटिटी कांस्टेंट है. जितने मोल्स आपके पास गैस के पहले थे अभी भी उतने मोल्स हैं गैस के. क्लोज कंटेनर में गैस है, बस आपने उस पर प्रेशर लगा दिया और गैस को ठंडा कर दिया बिकॉज टेम्परेचर तो घटा है. पर जो गैस पहले ऑलमोस्ट आइडियल थी अब वो पॉजिटिव डिविएशन दिखा रही है. आपसे ये पूछा कि फाइनल कंडीशन पे जब प्रेशर 600 ATM, फाइनल कंडीशंस पे टेम्परेचर 273 और फाइनल कंडीशंस में Z इज दिस, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस? Very easy question. Any answer up to here? Any answer? हमारे पास गैस के लिए क्या चीज सेम है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम इनिशियल कंडीशन टू फाइनल कंडीशन तक क्या चीज सेम है, क्या चीज है जो चेंज नहीं हो रही? मोल्स. तो मोल्स इक्वेट कर देते हैं, जो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है वही फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है. और हमें पता है अब हम, क्योंकि गैस रियल है तो मैं इसके लिए इक्वेशन लगाऊंगा PV बाय nRT इज Z. तो मोल्स की वैल्यू इज PV बाय Z टाइम RT. तो इनिशियल मोल्स
will be corresponding to initial pressure, initial volume, Z की initial value, R into initial temperature. Final moles corresponding to final pressure, final volume by final value of Z, R into final temperature. और इन्हें इक्वेट करो तो ये बन जाएगा P initial V initial by Z initial upon T initial is P final V final upon फाइनल वैल्यू ऑफ Z टाइम्स फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि R तो कैंसिल हो जाएगा. तो अब आपको ये सारी वैल्यूज दी हुई है. इनिशियल प्रेशर गिवन है कितना 380, इनिशियल वॉल्यूम भी पता है 1 लीटर, Z की वैल्यू 1.072, इनिशियल टेम्परेचर 473 केल्विन, फाइनल प्रेशर 600 atm, फाइनल वॉल्यूम वी आर सपोज टू कैलकुलेट, फाइनल Z 1.375 and final temperature is 273 Kelvin. यहाँ से बताएंगे आप फाइनल वॉल्यूम क्या है. And final volume that should be come out to approximately 0.37 liter. 0.37 liter. बिल्कुल ठीक. अभिनव के आंसर में थोड़ी गड़बड़ हुई है. अभिनव की सॉरी, पहले एक स्टूडेंट था, आई डोंट नो, उसका नाम पढ़ना भूल गया, उसने करेक्ट आंसर दिया. अब हम एक बार चल रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस अपने आप में एक पूरा लेक्चर है. तो मैं अभी फॉर द टाइमिंग आपके सामने सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए वो बता रहा हूँ. उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर लगाएंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में. तब आपको मैं बोलूंगा कि तसल्ली से हमने वो टॉपिक कवर किया. फॉर द टाइम बीइंग जो मैं समझा रहा हूँ ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस के लिए उतना समझना जरूरी है. जब भी आप किसी गैस को लिक्विफाई करोगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम के कर्व्स अगर आपके सामने कभी दिखा दिए जाए, for a particular gas, when temperature of gas is beyond a certain temperature called critical temperature, जब तक किसी गैस का टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो वो सब्सटेंस गैस फॉर्म में रहेगा, चाहे आप गैस को जितना मर्जी प्रेशर लगा दो. क्योंकि गैस को अगर मुझे लिक्विफाई करना है तो ऑलरेडी आपने 11th में ये चीज पढ़ी हुई है कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए, टू लिक्विफाई द गैस, अप्लाई प्रेशर ऑन द गैस एंड कूल द गैस, यानी कि लोअर द टेम्परेचर ऑफ द गैस. यानी कि गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो गैस का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. गैस का प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब हम उसे बाहर से दबाएंगे. यानी कि गैस को अगर कम वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे, बाहर से हमने प्रेशर लगा दिया, गैस अपने प्रेशर को बढ़ाएगी ताकि वो बाहर से लगने वाले प्रेशर के साथ बैलेंस करे खुद का प्रेशर. तो जब गैस अपना हाई प्रेशर पे होगी, और गैस के ऊपर गैस का प्रेशर हाई कैसे होगा? जब हम उसे दबाएंगे. तो गैस जब हाई प्रेशर पे होगी और गैस के मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस कम हो, कोलिजन्स कम हो, क्योंकि लिक्विड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है. यानी कि जब आप किसी गैस को एक ऐसी कंडीशन पे ले आओ जब उस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंटली हाई हो जाए, तभी आप उस गैस को लिक्विड बना सकते हैं. एंड विच वंडर वॉल कांस्टेंट A और B हैज रिलेशन विद अट्रैक्टिव टर्म? A और B जो वंडर वॉल कांस्टेंट है, इनमें से कौन सा कांस्टेंट टर्म है जो गैस मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव नेचर के साथ रिलेट होता है? A. यानी कि जब किसी गैस के लिए A टर्म डोमिनेटिंग हो और B टर्म लेस डोमिनेटिंग, अंडर दैट कंडीशन वी कैन प्रपोज कि गैस को लिक्विफाई करना आसान हो.
क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विड बनाना है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंटली होनी चाहिए। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि अगर मेरे पास, आपको मैं अगर ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि एक से ज्यादा गैसेस हैं, मेरे पास गैस ए गैस है, बी गैस है और सी गैस है। अगर मैंने बोल दिया कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 400 केल्विन है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 300 केल्विन है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 200 केल्विन है, तो इसका ये मतलब है कि जब तक गैस के लिए टेम्परेचर, ए गैस के लिए टेम्परेचर 400 से ज्यादा है, आप गैस के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर लगा दो वो लिक्विफाई नहीं होगा। बी गैस के लिए अगर टेम्परेचर 300 से ज्यादा है तो आप उस पर जितना मर्जी प्रेशर लगा दो, आप गैस मॉलिक्यूल को लिक्विफाई नहीं कर सकते। और अगर सी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 200 है तो इसका मतलब अगर गैस का टेम्परेचर 200 या 200 से कम हुआ तभी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर पे गैस रखी है, फिर आप जितना मर्जी प्रेशर हाई कर दो गैस पे, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which a gas can never be liquefied gas can never be liquefied no matters how high pressure you apply, how high pressure we apply on the gas। और क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस के लिए एक कांस्टेंट नंबर है। हर गैस का अपना वंडर वाल कांस्टेंट ए होता है, अपना वंडर वाल कांस्टेंट बी होता है, हर गैस का अपना अपना। तो किसी भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8/27 टाइम्स A अपॉन कैपिटल R इंटू B। फॉर एवरी गैस, ए गैस, बी गैस, सी गैस, ए और बी की कुछ अपनी अपनी वैल्यू है। इसलिए अगर ए गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बी गैस से अलग है, उसका कारण है कि इसका ए वैल्यू इसके ए वैल्यू से डिफरेंट है, इसका बी वैल्यू इसके बी वैल्यू से डिफरेंट है। सो वंडर वाल कांस्टेंट आर डिफरेंट। और हमने अभी बोला कि जब गैस मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई करना हो तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट होनी चाहिए। यानी कि जिस गैस के लिए ए नंबर बड़ा होगा और जिस गैस के लिए बी नंबर छोटा होगा, यानी कि A/B रेशो को मैं क्या बोल रहा हूं, बढ़ाना या घटा रहा हूं। अगर मैं न्यूमरेटर को बड़ा कर दूं और डिनोमिनेटर को छोटा कर दूं तो A/B का रेशो बढ़ जाएगा ना। तो जिस गैस के लिए वंडर वाल कांस्टेंट A, अट्रैक्टिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट हाई, A वैल्यू बिग, रिपल्सिव टेंडेंसीज which is controlled by the size of molecule, B value is low. For such gas, A/B ratio will be more. R is constant, 8 is constant, 8/27 is constant. Critical temperature for the gas is proportional to A/B. So higher A value or lower the B value, easier will be the gas to liquefy. So higher the critical temperature of a gas, easier the gas can be liquefied. तो अगर मैंने आपके सामने कभी 3 गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज दे दी तो आप सीधा बोलोगे सर ए गैस के लिए A/B रेशो इन सबसे बड़ी है, तो ए गैस को लिक्विफाई करना सबसे आसान होगा। जिस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि उस गैस के लिए वंडर वाल कांस्टेंट A हाई है और वंडर वाल कांस्टेंट B लो है,
क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होने से क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होने से गैस की अपनी नेचुरल नियत होगी कोई उसे लिक्विफाई कर होने की, वो खुद चाहेगी लिक्विफाई। अब बॉयल्स टेम्परेचर जो था वो A/RB था, R तो कांस्टेंट है, तो बॉयल्स टेम्परेचर भी तो A/B का प्रोपोर्शनल है। तो बाय डिफॉल्ट जिस गैस के लिए A/B रेशियो ज्यादा, उसका बॉयल्स टेम्परेचर भी ज्यादा, और जिस गैस का A/B रेशियो ज्यादा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा, और वो गैस इजीली लिक्विफाई होगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जिस गैस का बॉयल्स टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द बोथ, क्योंकि दोनों नंबर क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर A और B के रेशियो पे डिपेंड करते हैं। तो जिस गैस के लिए A/B का रेशियो ज्यादा होगा, यानी कि जिस गैस के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी, रिपल्सिव टेंडेंसीज वीक होंगी, या मॉलिक्यूलर साइज छोटा होगा, एटॉमिक साइज छोटा होगा, such gases are easier to liquefy as well as for those gases boils temperature is low। तो मैं यहां से ये रिलेशन बना रहा हूं, critical temperature upon boils temperature is 8/27 A/RB into RB upon A। Obviously 8/27 is less than 1, critical temperature is less than boils temperature, क्रिटिकल टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर। और हमने ये पढ़ा था जब भी कभी किसी गैस का टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से छोटा हो तो गैस नेगेटिव डिवीजन दिखाएगी। इसका मतलब यदि कोई टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से बड़ा है पर बॉयल्स टेम्परेचर से छोटा है, इफ एट टेम्परेचर T which is more than critical temperature but less than boils temperature, इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से छोटा है तो गैस नेगेटिव डिवीजन दिखा रही है, पर अभी भी गैस है, वो लिक्विफाई नहीं हुई क्योंकि उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से अभी भी ज्यादा है। अगर कोई टेम्परेचर गैस का बॉयल्स टेम्परेचर से कम है लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो इतना पार्ट बता रहा है कि अभी उस गैस में नेगेटिव डिवीजन दिखाने की टेंडेंसी है, पर लेकिन है तो सब्सटेंस गैस, अभी लिक्विफाई नहीं हुआ, उसमें लिक्विफिकेशन स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा। इसलिए जिन भी गैसेस को जब आप लिक्विफाई अबाउट टू करने लगे हो, अभी वो गैस फॉर्म में है बट दे आर रेडी टू गेट लिक्विफाई, यानी कि आप उनको ठंडा करते 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 बॉयल्स टेम्परेचर से कम करते 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 किसी टेम्परेचर पे ले गए, लेकिन जैसे आपने बॉयल्स टेम्परेचर से कम करते करते क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लाके खड़ा किया, उसमें पहली बार बूंद बनेगी लिक्विड की, उसमें उस गैस में लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं इस चीज को यहाँ पे समझाऊं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बॉयल्स टेम्परेचर से हमेशा कम रहेगी, पर दोनों का कनेक्शन क्या है? दोनों टर्म्स A/B के रेशियो पे डिपेंड करती है। जिस गैस का A/B रेशियो ज्यादा होगा उस गैस के लिए बॉयल्स टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, उस गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अगर मैंने सपोज करो आपसे बोलूं कि ये ग्राफ है किसी गैस के लिए, ये एक ग्राफ है किसी गैस के लिए, और ऐसा कोई ग्राफ है किसी गैस के लिए, तो आप इससे ये बोलोगे सर क्योंकि PV ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, PV ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सब्सटेंस इज प्योर गैस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ प्योर गैस बिहेवियर, यानी कि ये ग्राफ आपने जब बनाया तो गैस का टेम्परेचर डेफिनेटली मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि सब्सटेंस अभी भी गैस है। जिस समय आपने गैस को इतना ठंडा कर दिया कि टेम्परेचर लेस देन TC हो गया, लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, उस समय गैस ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई। दिस इज रिप्रेजेंटिंग a gas which has been liquefied to some extent। तो ये जो कर्व होगा, ये कब दिखाएगी गैस? जब टेम्परेचर इज लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर।
जब टेम्परेचर एग्जैक्टली इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, बट इसमें एक छोटी सी कर्व, एक छोटी सी डिस्टॉर्शन आ जाएगी इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। यहां के हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर, हर पॉइंट पे गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर। यहां पर ग्राफ के हर पॉइंट पे टेम्परेचर जितना भी है टी टेम्परेचर है, पर वो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा। पर जब क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब आप ए पॉइंट पे पहुंचते हो, तो ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू प्रेशर की होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और ए पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वॉल्यूम की है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। और इस ग्राफ के ए से लेके बी रीजन तक, ए से बी रीजन तक सब्सटेंस इज गैस। और अगर ए से लेके मैं पीछे चला जाऊं, ए से लेके ओ तक, substance is again, this represents liquid form। यानी कि गैस के लिए जब ए पॉइंट पे हो, लिक्विफिकेशन जस्ट बिगिंस। तो यहां पर मैं बी से लेके ए पॉइंट तक सब्सटेंस को गैस बोलूं, ए से ऊपर वाला रीजन में लिक्विड फॉर्म है, ए से लेके ऊपर वाले, ए से लेके ऊपर वाले पॉइंट पे ये लिक्विड रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज रिप्रेजेंटिंग गैस फॉर्म। अब आप उसको ऐसे समझोगे, ध्यान से देखो, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर तो गैस लिक्विफाई हो सकती है, पर क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी गैस पे जब तक आप प्रेशर ज्यादा ना कर दो, बियॉन्ड सर्टेन प्रेशर ज्यादा नहीं कर देते, तब तक गैस लिक्विफाई नहीं होगी। यानी कि प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होगा तो ही सब्सटेंस लिक्विफाई होगा, क्योंकि दिस रीजन रिप्रेजेंटिंग इस लाइन के लेफ्ट में, इस लाइन के लेफ्ट में लिक्विड बिहेवियर है, इस पॉइंट से राइट में गैस बिहेवियर है। I think it might be confusing you. Let me clear single. I am going to draw single curve at the same time. Pressure P, volume V. Gas का temperature at every moment is more than critical temperature. A से लेके बी पॉइंट तक टेम्परेचर एट एवरी मोमेंट इज मोर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। तो प्रेशर जितना मर्जी कर दो, वॉल्यूम जो मर्जी हो जाए, सब्सटेंस इज प्योर गैस, सब्सटेंस इज प्योर गैस। अगर मैंने गैस के लिए टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर दिया, there will be some inflection in the curve। इस पॉइंट पर A के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, दिस इज क्रिटिकल प्रेशर, दिस इज क्रिटिकल वॉल्यूम। इस पॉइंट के ऊपर ऊपर, इस लाइन के ऊपर ऊपर सब्सटेंसेस इन द लिक्विड फॉर्म। इस पॉइंट से नीचे नीचे, इस पॉइंट से नीचे नीचे सब्सटेंसेस गैस फॉर्म। दिस इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड फॉर्म, दिस इज रिप्रेजेंटिंग गैस फॉर्म। अगर कोई पूछे कि इस पॉइंट से ये जो प्रेशर है, यहां पर टेम्परेचर कितना है, जितना भी टेम्परेचर है, जितना भी, this temperature is more than critical temperature, temperature more than critical temperature, oh sorry, temperature is equal to critical temperature, temperature is equal to critical temperature। A point पर भी temperature is equal to critical temperature। तो अब अगर मैंने आपसे ऐसा बोला कि गैस इज एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आप बोलोगे यस सर गैस कैन बी लिक्विफाइड। मैं बोलूंगा कब? आप बोलोगे जब गैस का प्रेशर इस क्रिटिकल प्रेशर से हाई होगा, तब गैस लिक्विफाई हो सकती है।
और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम जो है क्रिटिकल वॉल्यूम। तो आप बोलोगे जब गैस का प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होगा तभी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है। मैं बोलूंगा अगर गैस का प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से लो हो तो लो प्रेशर पर भी गैस ही है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो आप हो, पर गैस के लिए प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से जब तक लो है अभी भी सब्सटेंस गैस ही है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर रख देते हो, इस ग्राफ के हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है, पर प्रेशर ज्यादा कर देते हो क्रिटिकल प्रेशर से, तभी सब्सटेंस लिक्विड हो। अगर मैंने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया, अगर मैंने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस। उसमें एक हॉरिजॉन्टल कर्व दिखेगा। लेट्स से दिस इज पॉइंट O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो ये जो OA रीजन है, लेट्स से दिस इज द प्रेशर P and temperature at every point. Temperature at every point is same. Temperature is less than critical temperature. अगर ये वैल्यू कोई ऐसे प्रेशर की है जिस प्रेशर पे T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है पर प्रेशर भी कांस्टेंट है, A और B पॉइंट पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, दिस रिप्रेजेंट्स लिक्विड as well as its vapor in equilibrium। यानी कि इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भी है और उसके साथ यहां उसके कुछ वेपर्स भी हैं। और अगर आप इस B से A वाले पॉइंट में B से A की तरफ जा रहे हो तो आप गैस से लिक्विड में जा रहे हो, क्योंकि गैस से लिक्विड जाने पे वॉल्यूम घटता है। For the same mass, liquid occupies less volume, gas occupies more volume। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं, this region is representing gas। इस रीजन से लेफ्ट में this is representing liquid। तो इस रीजन में liquid will be in equilibrium with the gas। तो अगर आप राइट से लेफ्ट में जा रहे हो, राइट से लेफ्ट में जाने का मतलब वॉल्यूम कम कर रहे हो, वॉल्यूम कम करने का मतलब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, यहां प्रेशर बढ़ा रहे हो। जब तक आप C पॉइंट से B पॉइंट पर थे, सब्सटेंस में प्योर गैस थी, प्योर गैस, और कुछ भी नहीं था। सब्सटेंस में सिंगल गैस ही गैस थी। इट वॉज ओनली सिस्टम मेड अप ऑफ गैस। तो यहां पर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो देख रहे हो वो सिर्फ ये बता रहा है कि गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे आप एक सर्टेन प्रेशर की P वैल्यू पे थे, ये सिचुएशन थी आपके पास, यहां सिर्फ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन C टू B। जैसे आपने इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से कम वॉल्यूम करने के लिए प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर ज्यादा किया, आपने वॉल्यूम को कम करने की कोशिश की, इस वॉल्यूम से कम करने की कोशिश की, यानी कि आपने B पॉइंट पे इस गैस के ऊपर प्रेशर लगाया, तो इस गैस के अंदर पहली बार लिक्विड की ड्रॉप बनी। क्योंकि जब गैस में पहली बार लिक्विड की ड्रॉप बनी, उसका एक प्रेशर फिक्स हो चुका है, इनका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। और आप ये जानते हो थोड़ा बहुत केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप 12th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जब लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे होते हैं तो इनका Kp उनका वेपर प्रेशर कहलाता है। जब आप एक किसी गैस को उसके लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में लेते हो तो इसका Kp आप प्रेशर ऑफ CO2 लिखते हो। इतना थोड़ा बहुत अंदाजा आपको है।
और ये प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर क्योंकि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इसलिए जब आप यहां से वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करते हो, इसके ऊपर प्रेशर लगाते हो, तो प्रेशर चेंज ही नहीं होता गैस का। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस अपने प्रेशर को बढ़ाने की बजाय अपनी मोल कम कर लेती है, लिक्विड बन जाती है। क्योंकि ये जो वेपर प्रेशर है ना, दिस इज nRT/V। तो जैसे आपने वॉल्यूम को कम किया, यहाँ पे प्रेशर लगाया, वॉल्यूम को कम किया, आपने बोला कि ये नंबर बढ़े, पर ये नंबर बढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसका कंट्रोल टेम्परेचर के हाथ में और इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसलिए जब आप वॉल्यूम को घटाने की कोशिश करते हो, ये गैस के मोल्स अपने आप को घटा लेते हैं, पर मास कंजर्व रहेगा। अगर गैस के मोल्स घटेंगे तो लिक्विड के मोल्स बढ़ेंगे। इसलिए जैसे आप यहां से यहां जाते हो, यहां से यहां जा रहे हो, गैस की मात्रा घटती जा रही है, लिक्विड की मात्रा बढ़ती जा रही है, पर अभी भी वो इक्विलिब्रियम में है। यहां पे गैस के अंदर पहली बार लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ, पर जैसे आप इधर से लेफ्ट में जा रहे हो, आपने वॉल्यूम को कम करने की कोशिश की, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटा के आपने वेपर प्रेशर को बढ़ाना चाहा, पर वेपर प्रेशर का कंट्रोल टेम्परेचर के हाथ में। इस लाइन पे T कांस्टेंट है, तो T जब तक चेंज नहीं होता, ये नंबर बदल नहीं सकता। इसलिए अगर आप इसे बदलोगे, मोल्स अपनी वैल्यू ऐसे एडजस्ट कर लेगा, गैस के मोल्स अपने आप को इस तरह से कम कर लेंगे ताकि ये रेशो सेम रहे। पर गैस के मोल्स अगर घट गए तो गए कहाँ? लिक्विड की मात्रा बढ़नी शुरू होगी। तो यहाँ से यहाँ B से C में गैस के अंदर लिक्विड की मात्रा बढ़ती जा रही है। आप बोलोगे B से C में कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन, B से A की तरफ कंडेंसेशन होता जा रहा है। आप गैस के लिए वॉल्यूम को कम करने की कोशिश में आप प्रेशर बढ़ाते गए, पर प्रेशर बढ़ा ही नहीं अंदर। आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया बाहर से, आपने सोचा गैस प्रेशर बढ़ाएगी, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, बल्कि गैस अपनी मात्रा कम करती जा रही है, लिक्विड में मोल्स कन्वर्ट होते जा रही है गैस। करते आप ए पॉइंट पे आ गए। तो ये वो लास्ट पॉइंट था जब गैस का लास्ट एक बबल बच गया होगा लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहां तक गैस के ऑलमोस्ट सारी मात्रा लिक्विड बन चुकी है, पर उस लिक्विड के साथ गैस का ऑलमोस्ट एक अंतिम बबल अभी भी बचा है इक्विलिब्रियम। इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर वाली लाइन पे P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। जैसे आपने अब और प्रेशर लगाया तो अंतिम बबल भी लिक्विफाई हो गया। इसलिए इस रीजन के पीछे पीछे ये सब्सटेंस सारा लिक्विड रीजन है। और आपको मालूम है कि लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल लाइक गैसेस। लिक्विड इतने कंप्रेसिबल नहीं होते जितनी गैसेस होती हैं। इसलिए लिक्विड को वॉल्यूम कम करना हो, ह्यूज प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो ये लाइन की स्लोप ऑलमोस्ट बढ़ चुकी है, यानी कि इसमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम चेंज करना है, थोड़ा सा भी वॉल्यूम चेंज, प्रेशर इंक्रीमेंट इज ह्यूज रिक्वायर्ड। छोटा सा भी वॉल्यूम डिक्रीमेंट करना है, थोड़ा सा भी कंप्रेस करना है, ह्यूज प्रेशर इज रिक्वायर्ड। आई होप यू लर्नड अबाउट दिस कर्व। ये चीज आपको समझ में लगी कि इस रीजन में सारी की सारी गैस है। जैसे गैस के लिए आप वॉल्यूम को कम कर रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था, नॉर्मल गैस बिहेवियर। वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, गैस ने अपना प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे जैसे आप C से B पॉइंट तक जा रहे हो, B पॉइंट पे पहली बार गैस में एक लिक्विड की ड्रॉप आई। तो गैस में जब लिक्विड की ड्रॉप आई तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब वेपर प्रेशर किसी भी गैस, मान लो CO2 लिक्विड, CO2 गैस के साथ इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ का प्रेशर will be Kp at equilibrium, which is vapor pressure, which depends only on temperature, क्योंकि vapor pressure equilibrium constant है। equilibrium constant T का फंक्शन होता है और इस लाइन के हर पॉइंट पे T सेम है। तो जब आपने इसके ऊपर और वॉल्यूम को कम करने की कोशिश की, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर प्रेशर बढ़ाया बाहर से, तो गैस कह रही है कि मैं तो प्रेशर नहीं बढ़ाऊंगी। फिर गैस के ने अगर अपना प्रेशर नहीं बढ़ाया, उसको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम आप कम कर रहे हो, P सेम रखना है, तो मोल्स को कम होना पड़ेगा।
तो गैस के मोल्स घट के लिक्विड में तब्दील हुए, यानी कि यहां से यहां लिक्विफिकेशन होनी शुरू हो गई, कंडेंसेशन करते 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 आप इस पॉइंट पे आए। तब तक मेजॉरिटी में गैस लिक्विफाई हो चुकी है, तो गैस के थोड़े से बबल्स लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। यहाँ पे लास्ट अंतिम बबल विल बी इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। जैसे आपने उसके ऊपर भी प्रेशर लगा दिया, गैस ने कहा कि मैं प्रेशर चेंज करूंगी, तो गैस ने अपना अंतिम मोल भी लिक्विफाई कर दिया। तो अब आपकी सारी क्वांटिटी लिक्विड बन चुकी है इस पॉइंट से लेफ्ट पे। और जब सब्सटेंस पूरा लिक्विड हो गया, इट्स नॉट एज कंप्रेसिबल लाइक गैस, तो आपको उसमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम का चेंज लाना हो, ह्यूज प्रेशर इज रिक्वायर्ड, सब्सटेंस इज इनकंप्रेसिबल। पर ये सिचुएशन आएगी तब जब आपने ये जो भी टेम्परेचर रखा है ये क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है। क्योंकि जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर पर हो तो यहाँ पर बस एक छोटे से पॉइंट पे जाके लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में आते हैं, एक पल के लिए, मामूली से पल के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आते हैं। अदरवाइज इससे राइट वाले पॉइंट पे, यानी कि ये सारा रीजन गैस फॉर्म है, इसके ऊपर लिक्विड फॉर्म है। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब तक गैस के ऊपर आप प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा नहीं कर देते, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है तो जितना मर्जी प्रेशर कर दो, गैस विल रिमेन इन द गैस फॉर्म, नो लिक्विफिकेशन इज पॉसिबल। एंड फॉर द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दैट फॉर गैस टू गेट इजीली लिक्विफाइबल, अगर मुझे किसी गैस की नेचर देखनी है कि वो इजीली लिक्विफाइबल गैस है या फिर डिफिकल्ट है उस गैस को लिक्विफाई करना, तो उसके ए और बी का रेशियो देखो। ए बाई बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ए बाई बी की वैल्यू A and B are constant, sorry, A and B for different gases A and B are different, but for different gases R 8/27 is constant. तो जितना किसी गैस के लिए A by B रेशियो ज्यादा, उतना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उतना गैस को लिक्विफाई करना आसान, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा अगर होंगी तो गैस मॉलिक्यूल लिक्विफाई करना इजी होगा। लेकिन जिस गैस के लिए बॉयल्स टेम्परेचर हाई होगा, उसके लिए भी जिस गैस के लिए A by B ज्यादा होगा, वो बॉयल्स टेम्परेचर ज्यादा वाली गैस है। तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपको डिफरेंट गैसेस के बॉयल्स टेम्परेचर दे दिए जाए और पूछा जाए कि क्या गैस लिक्विफाई होगी बॉयल्स टेम्परेचर पे, कभी नहीं होगी, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा वाला टेम्परेचर है। तो बॉयल्स टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, पर बॉयल्स टेम्परेचर के डाटा से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन सी गैस इजी टू लिक्विफाई। जिस गैस का बॉयल्स टेम्परेचर हाई मैग्नीट्यूड में होगा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई मैग्नीट्यूड में होगा, उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। और अगर किसी गैस का टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है पर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा गैस में लिक्विफिकेशन नहीं पॉसिबल, गैस ही है, सब्सटेंस गैस फॉर्म में है। पर डेफिनेटली क्योंकि वो बॉयल्स टेम्परेचर से कम पे है, तो गैस मस्ट बी शोइंग ए नेगेटिव डेविएशन। With this, I will say I have finished your real gas, and I hope you must have learned something and you must have enjoyed the class. With this, I am going to end up the meeting. Time is already over. So, if you have any query, raise your hand before I finalize. Before I finally end this meeting. Any query for this? Any doubt up to here? No doubt? Okay, great. So going to end up the meeting. Thank you so much.